जुल्फ़िकार साहब, इत्तेहादियों के बगैर इस इक़दाम को आप एक तो ये आपको कितना काबिल अमल लग रहा है, आर्टिकल 6 लगाने का, फिर उसके बाद आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाने का फैसला। चूँकि अभी ज़रदारी साहब का हालिया बयान भी आपने सुना है, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं इस मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पे या गवर्नमेंट पे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, इत्तेहादियों के बगैर मुमकिन हो पाएगा और इत्तेहादी साथ देंगे? आमना मुझे बताएं ब्रेक लें के दरमियान में ही, फिर ब्रेक लेके फिर हम उसको मैं कंप्लीट कर दूं। सॉरी सर, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हुई। आपने क्या कहा? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आप बोलें। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी सर, मैं आपको सुन सकती हूँ। बोलें जुल्फ़िकार साहब। जी 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 जी। अच्छा, ये जो आपने कहा, देखें काबिल अमल तो चीज़ों को, जो आइन में एक चीज़ है वो किस तरह काबिल अमल, उसकी रिपरकशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो देखने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी काफ़ी मोहतात मुझे नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को नहीं देख रही, शायद कहीं और देख रही। वहाँ से कि इस पर तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करेगी इसको, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर वो मुश्किल है सर। लेकिन इतनी वहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी देख रही है, वहाँ की आशीर्वादी के बगैर आप समझते हैं कि ये इतना सख्त किस्म का एक सियासी जमात ये फैसला या कुछ एक ऐसा इकदाम लेने जा रही है? डू यू रियली थिंक? देखिए नहीं आमना, फिर ये देख लेना कि क्या हुआ। ये मेरे ख्याल में पूरा गेम जो है वो खराब हुआ है या इस डिसीजन के बाद। इससे पहले थोड़ा बहुत हौसले उनके इतने स्पिरिट उनके हाई नहीं थे पीटीआई वालों के, और वो ये सोच रहे थे कि किसी तरह रास्ता निकले। कुछ लोग, यही डिबेट थी, हॉकिश एलिमेंट कहते थे कि कतन नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और दो एलिमेंट कहते थे कि नहीं, और बानी पीटीआई को भी समझाते थे कि रास्ता निकलना चाहिए। और एक वक्त ऐसे आया कि वो उन्होंने बातचीत करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हम बातचीत आपसे नहीं करेंगे, आप जाएं गवर्नमेंट से बात करें, हमारा काम ही नहीं है। तो उसमें ऐसा लग रहा था, लेकिन इस पूरे उसके बाद उनके हौसले बहुत ऊपर चले गए हैं। अब वो बात करेंगे भी तो शायद अपने टर्म्स पे बात करेंगे, और माज़ाराई में वो शायद आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। और पीपल्स पार्टी अगर कोई रास्ता निकालना चाहे तो निकाले, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई रास्ता निकालेंगे। अब गेम जाहिर है, अचकज़ई साहब की अगर ये बात मानते हैं, अचकज़ई साहब भी इतने हॉकिश नहीं है, सख्त जरूर होता है लेकिन मंजे सियासतदान है, वो जरूर कोई बातचीत का रास्ता और अकोमोडेशन का, टॉलरेंस का, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब ये शायद पत्ता फेंका गया इसीलिए है कि उनको ये बताने के लिए कि अगर आप बहुत ज्यादा उछलते हैं इस फैसले के बाद कि हम अकेली जमात बन गए और पार्लियामेंट में, और अकेली जमात भी 114 सीटें हैं ना, मुस्लिम लीग नून के 108 सीटें हैं। हाथ में आया, गेम है उनके पीपल्स पार्टी के हाथ में, गेम है एमक्यूएम के हाथ में, लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ में ज्यादा। पीपल्स पार्टी अगर छोड़ जाती है हुकूमत को और एमक्यूएम छोड़ जाती है, जाहिर है फिर हुकूमत बचती भी नहीं है और हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, कोई नहीं चाहेगा, और खासकर पावर दैट भी कभी नहीं चाहेंगे कोई डिसरप्शन हो और चीज़ों को वो करें। तो वो बिल्कुल साथ देंगे, हुकूमत का साथ भी देंगे इस तमाम मामलात में, बल्कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी करेंगे कि ये एक थ्रेट है। एक वो कहते हैं ना कि तलवार लटका दी है, तलवार लटका दो कि अगर आप बहुत ज्यादा इसी पर फख्र करते हैं और आपका कोई प्लान है कि हम इस फैसले की बुनियाद पर ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा ये है कि ये फिर आप पर पाबंदी लग जाएगी, तो आगे ना आप बढ़ सकेंगे और ना चीजों को आगे ले जा सकेंगे। तो ये अब वार ऑफ नर्व्स हमेशा से खेलते रहे हैं। अब उस तरफ ये किस तरह उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं पीटीआई वाले, लेकिन उन्होंने तो थ्रेट दे दिया कि हम रिव्यू में भी जाएंगे। और एक और बात भी है, यानी ये आपको मेरे एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है फिलहाल। नहीं आमना, सिर्फ मेरी आखिरी बात, जी रिव्यू में जाने का और साथ में ये थ्रेट करने का कि इन पे पाबंदी भी लगा सकते हैं और कोर्ट से रुजू करेंगे, तो कोर्ट का भी पता चल जाएगा दोबारा से रीथिंकिंग में, रिकंसिडरेशन, रिव्यू में वो क्या करेंगे। ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।